Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 4.4 of class 10th. Chapter number 4 solve कर रहे हैं हम और इंट्रो मैंने अपलोड कर दिया। आई होप सो कि आप सब ने देख भी लिया होगा। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रूट्स को रियल प्रूफ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि d के इक्वल होता है अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, इट मीन्स कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो इन बोथ द केसेस रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, समझने वाली बात है। बट इस केस में अनइक्वल आता है। जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, अनइक्वल। और इसमें कैसे आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। दोनों बात समझ में आ गई आपके में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, तो उस कंडीशन में रूट्स आर नॉट रियल। बाकी एक बार आप उस वीडियो को अपनी नॉलेज में ले लीजिए, समझ लीजिए उसको, और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर फाइंड करना है एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड रूट्स इफ द एग्जिस्ट। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस चेक करनी है, और एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए। क्लियर है। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं बाय बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिख के उससे कंपेयर करिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। ऑब्वियसली आप बहुत सारा पढ़ के आए हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एंड c इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है आपको, अब आपको d कैलकुलेट करनी है। देखिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, लगाइए वैल्यूज, माइनस 3 स्क्वायर, 4 a के प्लेस पे 2 एंड c के प्लेस पे 5। कैलकुलेशन को मुश्किल काम है नहीं। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया ये आ गई नेगेटिव क्वांटिटी। बताएं रूट्स रियल और नॉट? ऑब्वियसली नॉट, सिंस d इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, so roots of 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0 is are not real, ठीक है। देखिए क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन को क्लोज कर रहे हैं। अगर रियल होता तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, किसी तरीके से सॉल्व करते, या तो क्वाड्रेटिक लगा लीजिए या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। करिए नोट। चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और चेक करेंगे कि हो क्या रहा है, किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करते हो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो बेटा, यहाँ पे 3, a इज इक्वल टू 3, coefficient of x b, coefficient of x माइनस 4 अंडर रूट 3, बहुत ध्यान से देखना। एंड c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 4। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप वैल्यूज को लिखते हुए माइनस ना छोड़ें, ठीक है। अब वही d लगा लो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। जो भी वैल्यूज है बस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। आ रही बात समझ में? आइए 48 माइनस 48 देन d मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर d 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। सो roots of given quadratic equation are real and equal। और अगर real and equal है तो आप उसको निकाल के दिखाएंगे, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक यूज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी डी तो निकाल ही चुके हैं हम, तो वही यूज कर लेते हैं।
बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी कितना है बेटा जी, देखिए माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये वैल्यू क्वांटिटी d है और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। 2a के प्लेस पे क्या लगाएंगे 3, देखो ध्यान से, एंड x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 और 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसे आप एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, क्वांटिटी सेम रहेगी, आपको भी पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6 और 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, क्वांटिटी बिल्कुल वही, कैंसिल हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 और दूसरा भी 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, काट लो बेटा 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या कहा था आपने, दैट रूट्स आर इक्वल, और जरा सॉल्यूशन चेक करके देखो कि x की दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। तो यही चीज आपको समझनी है कि जब भी रूट्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो उस रूट को फाइंड भी करना है। क्लियर है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, करते हैं उसको, पहले इसको नोट करिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलर सॉल्व करिए, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी है 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। इन सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे माइनस 6 माइनस 4a एंड c, बहुत ध्यान से देखते रहिए। माइनस 6 स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये सब सिंपल कैलकुलेशंस है, इनमें आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दैट्स वाई थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 36 माइनस 24 आई थिंक 12। बताओ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिखेंगे, सो d इज ग्रेटर देन 0 एंड हैंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, हैव रियल रूट्स। ठीक है, और रियल है तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करिए, लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दूं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, हाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस बी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 2 इंटू 2। क्लियर है, आ जाइए बेटा। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अच्छा, अंडर रूट 12 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये देखो, ज़्यादातर बच्चों को आती होगी बट फिर भी बता दे रहा हूँ, 2 के पेयर बन गए, 2 बाहर आ गया, 3 अनपेयर्ड है तो वो अंदर रह गया। ठीक है, आइए x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 के प्लेस पे 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव, 2 कॉमन लेके काट ले पहले, देखो यहाँ आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, एन एस 2 से ये 2 कैंसिल, कभी ये मत काट देना, इससे ये काट दिया, जब तक कॉमन ना आए क्वांटिटी जब तक नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस क्या थे, पहले चेक करिए, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर कह रहा है आपसे, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फॉलोइंग हैव इक्वल रूट्स। क्वेश्चन पढ़ लेना, अलग तरीके से लिखा हुआ है, मीनिंग यही है, इसके k की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी यहाँ पे गिवन है, और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम के लिए हर बार किसी ना किसी तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर लो कि ये है क्या। सबसे पहले ये देखो कि गिवन क्या है, रूट्स आर इक्वल, ध्यान से समझो, रूट्स आर इक्वल, इट मींस कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। और इक्वल का केस क्या होता था, दैट d मस्ट बी इक्वल टू 0, यही तो केस है इक्वल का। अब अगर यही केस है तो हमें यहां से कंपेयर करना पड़ेगा, बाई कंपेयरिंग ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू
0 and what we have that a is equal to b is equal to coefficient of x, यहाँ coefficient of x क्या है k, बहुत ध्यान से लिखना है इसको, and c is equal to 3। एक्स स्क्वायर का जितना भी कॉफिशिएंट हो वो सारा a, कॉफिशिएंट ऑफ x b, एंड जिसमें भी x नहीं है यानी कि वेरिएबल कंटेन नहीं करता है वो सारा का सारा c। ज़रूरी नहीं है x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो सकता है, t के फॉर्म में हो सकता है। जिस वेरिएबल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आपने यूज़ किया है उसके कॉफिशिएंट मैच करने। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, a b c की वैल्यू आ गई एंड सिंस the roots are real and equal and therefore d must be equal to 0। d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। b की वैल्यू रखिए k स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8, 8 3 24। दूसरी तरफ ले जाइए एंड k मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो देख लो 2√6 आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट का आंसर कैसा मिलता है इसी चैप्टर में आपको सिखाया गया, प्लस माइनस 2√6। क्लियर हुआ? कैसे आया ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। 24 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, 2 2 4 4 4 2 8 8 3 24, ये रहा 2 के पेयर बन गया, जो अनपेयर्ड है वो अंदर। क्लियर? तो अगर k के प्लेस पे प्लस माइनस 2√6 रख दें, या तो प्लस रख दो या फिर माइनस रख दो, तो इसके जो d की वैल्यू आएगी वो हर बार 0 ही आएगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से करना। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है, ध्यान से समझना इसको सेकंड पार्ट को, दैट kx x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या है, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि मिस्टेक ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं है, आपको बनानी है। और ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जिसमें वैल्यूज़ बिखरी हुई होंगी, मतलब एक यहाँ, आपको उनको कलेक्ट करनी है। एक्स स्क्वायर वाले सारे एक जगह, एक्स वाले सारे एक जगह और कांस्टेंट टर्म सारे एक जगह। समझ में आ रहा है? एक्स का मतलब वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो। आ जाओ यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स माइनस 2 2kx एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें तो जब भी एक जगह, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपको उनको एक जगह कलेक्ट करके आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, फिर एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। कंपेयर करिए इससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बेटा a, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे k, कॉफिशिएंट ऑफ x कितना माइनस 2k एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू c। बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह आगे प्रोसीड करेंगे। सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d मस्ट बी इक्वल टू 0। और d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो बेटा, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ k, ठीक है, और दोनों में k है, तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। क्या करेंगे आप, इसका कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन आ जाएगा। देखो क्या बचेगा यहाँ पे k, और यहाँ 4 6 24। ठीक है, 1 by 1 0 ले जाते हैं। होप सो के दिख रहा हो, 4k इज इक्वल टू 0 देन k मस्ट बी इक्वल टू 0। और दूसरा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन k मस्ट बी इक्वल टू 6। क्लियर? तो 0 और 6। अब ये बताओ कि 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। 0 वैल्यू कैसे हो जाएगी, अगर 0 रख दोगे यहाँ पे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना, तो दैट्स वाई ये आपका आंसर। कंफर्म करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे दैट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। पॉसिबल मतलब अभी वो आपसे क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक आपने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर्म करो पहले और फिर चेक करो कि ये सही भी है या नहीं, पॉसिबल है ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, उसने दे रखी है। देखिए हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है वो ब्रेथ के क्या है, डबल, ट्वाइस है। तो बस सॉल्यूशन इसी तरीके से करेंगे हम इसका, क्या, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, एंड देन ब्रेथ मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस 2x मीटर। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ फटाफट, क्या कह रहा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, लेंथ x मीटर, ब्रेथ 2x मीटर, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ले जाइए साइड में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 400। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से आप चाहो तो क्वाड्रेटिक लगा लो, या फिर डायरेक्ट अगर x की वैल्यू अंडर रूट में करें तो 20 आ जाता है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया ना, तो पॉसिबल है। बट फिर भी इसे हम क्वाड्रेटिक के थ्रू चेक कर लेते हैं। देखिए इधर ले आइए, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब अगर जरा ध्यान से चेक करो तो x का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो अगर कुछ नहीं है तो हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 0x लिख लेते हैं, -400 इज इक्वल टू 0। नाउ बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -400। क्लियर? अब यहाँ इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। लगाइए इसमें वैल्यू, b के प्लेस पे 0, -4, a के प्लेस पे 1 एंड c इज इक्वल टू -400, ठीक है। 0 माइनस माइनस प्लस 1600। अब जरा मुझे आप ये बताएं, 4 4 जो 16, ठीक है, कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो अगर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है सो रूट्स आर रियल, इट मीन्स दैट it is possible to construct that type of mango group, rectangular mango group। क्लियर है? आ जाइए। सो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a ले सकते हैं बेटा जी। -b की वैल्यू कितनी है देखो 0, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस माइनस d के प्लेस पे 1600 डिवाइडेड बाई 2a। बेटा जी वैसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा था आपका, बट फिर भी मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाई 2 एंड x मस्ट बी इक्वल टू 200, ठीक है, समझ आया? और सॉरी ये 40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, x मीटर विच इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2x मीटर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर, सो 40 मीटर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज इट पॉसिबल, ठीक है, वही सेम पूछ रहा है पिछले जैसा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ध्यान से समझो, 2 फ्रेंड हैं, उनकी एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स है, प्रेजेंट एज है। तो इनको सबसे पहले किसी एक फ्रेंड की एज लेट कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हुए हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, बॉक्स बना के भी कर सकते हो आप लोग, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी आपको। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स, ठीक है। तो दोनों का सम कितना है, 20। अगर मान लो एक की एज x है, दूसरे की y है, तो दोनों का सम कितना है, 20। तो y वाले की एज कैसे निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 20 माइनस x। क्लियर? सो प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड मस्ट बी 20 माइनस x। बताओ समझ आया नहीं आया? अब बॉक्स पे अगर हम काम करें यहाँ पे, तो ये आ गए बेटा जी प्रेजेंट एज, ठीक है।
पहले फ्रेंड की और ये दूसरे फ्रेंड की। पहले फ्रेंड की कितनी है x, दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस एक्स। कितने ईयर्स के बाद कह रहा है 4 ईयर्स एगो, यानी कि बिफोर 4 ईयर, बिफोर 4 ईयर x कितने का था x माइनस 4, और 20 माइनस एक्स कितने का होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। क्लियर? वही काम हमें यहां पे करना है। बिफोर 4 years age of first friend is equal to x minus 4 years। करेक्ट है। चलिए, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना है 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। ठीक है बेटा जी, 20 माइनस 4। पिछले वीडियोस को फॉलो करिए, आपको इन वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम? समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी कि 4 साल पहले की जो दोनों की एज आई है, इनका जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। अब ये पॉसिबल है या नहीं है अभी चेक करेंगे हम इसे, है ना। करिए मल्टीप्लाई, x इंटू 16 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर एंड 16 प्लस 4 20x, और इसे इधर लेके आइए तो 8 4 12 एंड 6 4 10 102। ठीक है, 112। देखिए एक बार ऐड करके, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, वैसे तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो इसको कॉमन लेके पॉजिटिव भी कर सकते हो। चेक करते हैं कि अब इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए ऊपर से रफ करना पड़ेगा, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन रहने देते हैं। इक्वेशन के बाद ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -1 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू -112। ठीक है, अब क्या करना है आपने इसको पहले डी से चेक करना है कि इसके रूट्स निकालने पॉसिबल हैं या नहीं। जब भी क्वेश्चन में ये कहे ना इज इट पॉसिबल, तो आप ये समझो कि इसको आपको पहले नेचर इसका चेक करना है कि इसके जीरोस पॉसिबल हैं भी या नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड ये आ जाएगा 4 4 8, 4 1 जा 4 एंड 400 12 4 जा 48। ठीक है, एंड d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी -48। और जैसे ही नेगेटिव क्वांटिटी आई, आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, सिंस d is less than 0, so it is not possible to form given situation। ठीक है बेटा जी, पॉसिबल ही नहीं है। जब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे दैट इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। दो क्वांटिटीज़ गिवन है, एक इसलिए कि आप साइड्स निकाल सकें और दूसरी इसलिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकें। और क्वाड्रेटिक किससे फॉर्म होगी? एरिया से। तो साइड किससे निकलेगी? पेरीमीटर से। बिल्कुल क्लियर है। अभी तक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कर रहे हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर पता चल गया होगा। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। नाउ पेरीमीटर इज गिवन व्हाट 80 मीटर। तो पेरीमीटर के प्लेस पे फॉर्मूला लगा लो बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80।
मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवीजन 40 आ गया, x प्लस बी इज इक्वल टू 40 एंड b मस्ट बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। किसकी वैल्यू आ गई? ब्रेथ की वैल्यू आ गई। लेंथ कितनी है? x। क्या निकालना है आपको? एरिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू व्हाट? 400 मीटर स्क्वायर एंड व्हाट वी हैव? लेंथ इनटू ब्रेथ। 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू देखिए बेटा जी x, ब्रेथ की वैल्यू चेक करिए 40 माइनस एक्स। अरे बहुत आसान है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को उधर ले जाऊं उठा के, जिससे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। हाँ बिल्कुल भाई, तो इसको उधर ले गए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए नेगेटिव 40x एंड 400 तो बेचारा अपनी प्लेस पे है, उसका क्यू साइन चेंज करोगे इक्वल 0। क्या चेक करना है? पॉसिबल है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? डी के थ्रू। कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इक्वल 1, बी इक्वल माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। ठीक है, आइए बेटा जी, डी होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 400। 40 4 4 जा 16, नेगेटिव का पॉजिटिव होता ही है, ये भी 16। ओहो, d इज इक्वल टू 0। इट मीन्स रूट्स आर रियल, है ना? सो रूट्स आर रियल। अगर रियल है तो उनको हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी चेक करो कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी के प्लेस पे 0, 2 इंटू 1। ठीक है बेटा जी, आइए x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 20 और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी? 20। ठीक है, तो दोनों एक जैसे हैं तो एक को कंसिडर करते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x। इट मीन्स 40 माइनस 20 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 20 मीटर। तो रेक्टेंगुलर तो नहीं बना बट स्क्वायर जरूर बन गया। पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है बट वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है? ये पूरा आपका आंसर होगा और क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखेंगे दैट द पार्क कैन बी डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? एंड अगर आप देखो तो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हुए रेक्टेंगल होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा क्या होना चाहिए? यस, इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल to construct a rectangular park with the given conditions. Clear? इस तरीके से ये पूरा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। होप सो कि आपने बहुत मेहनत की है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।